भारत ने तहव्वुर राणा पर कई अपराधों का आरोप लगाया है। ये आरोप साल 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए मुंबई हमलों से जुड़े हुए हैं। ये हमले भारत के इतिहास के सबसे भीषण और विनाशकारी हमलों में से एक माने जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर हमलावरों ने भीड़ पर गोलियां चलाईं और ग्रेनेड दागे। यहूदी समुदाय केंद्र में भी लोगों को गोली मार दी गई। हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद वो भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत आया। लश्कर-ए-तैयबा की प्रक्रिया और मुंबई हमले की योजना पर चर्चा की और हेडली को उसका प्रबंधक नियुक्त किया कि उन्हें निशान हैदर दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और केवल शहीद सैनिकों को दिया जाता है। अंततः 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बार प्रत्यर्पण रोकने की अपील खारिज की। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को दोषी आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि कनाडा का नागरिक है और पाकिस्तान के मूल निवासी है, उसे भारत प्रत्यर्पित किया ताकि वो साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में उनकी कथित भूमिका के लिए भारत में 10 आपराधिक आरोपों का सामना कर सके। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण उन 6 अमेरिकियों और सैकड़ों अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इन विभत्स हमलों में मारे गए थे। भारत ने तहव्वुर राणा पर कई अपराधों का आरोप लगाया है, जिनमें साजिश, हत्या, आतंकवादी कृत्य और जालसाजी शामिल है। ये आरोप साल 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए मुंबई हमलों से जुड़े हुए हैं, जो एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन है। 26 से 29 नवंबर 2008 के बीच लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 12 समन्वित गोलीबारी और बम विस्फोटों को अंजाम दिया। समुद्र के रास्ते शहर में घुसे और अलग अलग टीमों में विभाजित होकर कई स्थानों पर हमला किया। रेलवे स्टेशन पर हमलावरों ने भीड़ पर गोलियां चलाईं और ग्रेनेड दागे। 2 रेस्टोरेंट में हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ताजमहल पैलेस होटल में हमलावरों ने लोगों को गोलियों से भून दिया और विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया। यहूदी समुदाय केंद्र में भी लोगों को गोली मार दी गई। हमलों के समाप्त होने तक 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे और सैकड़ों घायल हुए थे। मुंबई को लगभग $1.5 बिलियन से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था। ये हमले भारत के इतिहास के सबसे भीषण और विनाशकारी हमलों में से एक माने जाते हैं। भारत का ये आरोप है कि तहव्वुर राणा ने अपने बचपन के मित्र डेविड कोलमैन हेडली, जिसका नाम दाऊद गिलानी भी है, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को मुंबई की संभावित हमलों की जगहों की जासूसी करने में मदद करने के लिए एक झूठे बहाने की व्यवस्था की। हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से प्रशिक्षण लिया था और लश्कर-ए-तैयबा के साथ हमलों की योजना में सीधा संपर्क था। आरोप है कि राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन कंपनी की एक शाखा खोलने का नाटक भी किया और हेडली को उसका प्रबंधक नियुक्त किया, जबकि हेडली को इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। तहव्वुर राणा ने 2 मौकों पर भारतीय अधिकारियों के पास झूठी जानकारी वाली वीजा आवेदन प्रस्तुत करने में हेडली की मदद की। उसने अपने अनभिज्ञ व्यावसायिक साझेदार के माध्यम से एक ऐसे दस्तावेज मुहैया कराए जिससे मुंबई में कार्यालय खोलने की अनुमति मिल सके। 2 वर्षों की अवधि में हेडली ने बार-बार शिकागो में राणा से मुलाकात की और अपनी गतिविधियों, लश्कर-ए-तैयबा की प्रक्रिया और मुंबई हमले की योजना पर चर्चा की। हमलों के बाद राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा कि भारतीयों को इसका हक था। एक इंटरस्पेटेड बातचीत में राणा ने मारे गए 9 आतंकवादियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें निशान हैदर दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और केवल शहीद सैनिकों को दिया जाता है। भारत में लंबित ये मामला तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली बार नहीं है। साल 2013 में उसे लश्कर-ए-तैयबा को सहायता प्रदान करने और डेनमार्क में एक विफल आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए 14 साल की सजा भी सुनाई गई थी। इस मामले में डेविड हेडली ने 6 अमेरिकी नागरिकों की हत्या में सहायता समेत 12 आतंकवाद से संबंधित अमेरिकी अपराधों की बात स्वीकार की और उसे 35 साल की सजा दी गई। जून 2020 में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका ने कार्रवाई की, जिसे राणा ने लगभग 5 वर्षों तक चुनौती दी। 16 मई 2023 को कैलिफोर्निया की एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट अदालत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को प्रमाणित किया। राणा ने इसके खिलाफ याचिका दायर की, जिसे 10 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया गया और 15 अगस्त 2024 को 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी इस निर्णय की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2025 को तहव्वुर राणा की अंतिम अपील को खारिज किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने तहव्वुर राणा को भारतीय अधिकारियों के हवाले करने का आदेश दिया। इसके बाद सभी अदालतों ने प्रत्यर्पण पर रोक की याचिकाएं खारिज कर दी। अंततः 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बार प्रत्यर्पण रोकने की अपील खारिज की।
और 64 वर्षीय तहव्वुर राणा गुरुवार शाम एक विशेष उड़ान से दिल्ली पहुंचा और एनआईए ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया। देर रात की सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट की एक विशेष अदालत के समक्ष उसे पेश किया गया, जिसने 29 अप्रैल तक आतंकवाद निरोधी एजेंसी को उसकी हिरासत की रिमांड प्रदान की, जिसमें एनआईए पहले दौर की पूछताछ में तहव्वुर राणा के परिवार और बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ एनआईए द्वारा की गई। उसके बाद 26/11 हमले को लेकर उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ शुरू हुई, जिसकी हर दिन की रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को अगले 18 दिनों तक भेजी जाएगी। पूछताछ को लेकर एक डायरी तैयार की जाएगी और उसके बाद उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। पूछताछ के दौरान ये ख्याल भी रखा जाएगा कि वो किसी तरह से अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। आपको बता दें कि डीआईजी जया रॉय के नेतृत्व में एनआईए अधिकारियों की 12 सदस्यीय टीम, जिन्होंने तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, उन्हें पूछताछ का जिम्मा सौंपा गया है। इस हिरासत अवधि के दौरान एनआईए ने तहव्वुर राणा से व्यापक पूछताछ करने की योजना बनाई है, ताकि उस साजिश की पूरी सीमा को स्पष्ट किया जा सके। जांचकर्ता ये भी जानकारी मांगेंगे कि तहव्वुर राणा को कौन फंड कर रहा था, स्लीपर सेल से उसके संबंध और उसके व्यापारिक सहयोगियों की पहचान क्या है, उसे किन लोगों ने आर्थिक रूप से मदद की थी। एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी और 18 दिन की रिमांड मिली है, जिसमें 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तौयबा के 10 गुर्गों द्वारा किए गए समन्वित हमले के पीछे की साजिश के पूरे दायरे को उजागर करने के लिए राणा की हिरासत में पूछताछ महत्वपूर्ण है। अपनी दलील में एजेंसी ने हिरासत के लिए अपनी दलील का समर्थन करने के लिए ईमेल रिकॉर्ड सहित पुख्ता सबूतों का हवाला दिया। हालांकि अदालत ने 18 दिनों की हिरासत मंजूर कर ली है। इसमें तहव्वुर राणा से भी पूछा जाएगा कि क्या वो वकील नियुक्त करना चाहता है या अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता लेना चाहता है। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में एक उच्च सुरक्षा वाले लॉकअप में रखा जाएगा, जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। 14x14 सेल में भोजन और अन्य प्रावधानों की व्यवस्था की जा रही है। 24 घंटे सुरक्षा गार्ड जैसी विशेष सावधानियां बरती जाएंगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूछताछ से बचने के लिए वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। हिरासत में पूछताछ समाप्त होने के बाद राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उसके आने की आशंका के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुंबई हमले की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस हमले को लेकर साल 2005 से ही साजिश रच रही थी। किसी साजिश के पहले चरण के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर साजिद मजीद उर्फ साजिद मीर उर्फ वासी उर्फ रहीम उर्फ इब्राहिम भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के बहाने भारत आया। दिलचस्प तथ्य ये है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी ने फर्जी नाम मोहम्मद अमन के नाम से वीज़ा और पासपोर्ट लिया। इसके बाद वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत आया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इस अधिकारी के पिता का नाम मोहम्मद अशरफ अवान है। खुफिया एजेंसियों को अब संदेह है कि खुफिया अधिकारी अपने आप के नाम से पासपोर्ट में धोखाधड़ी कर भारत आया था। उसके पासपोर्ट का नंबर KE 381676 था। उसके घर का पता हाउस नियर द गंदा नाला एरिया ऑफ लाहौर पाकिस्तान लिखा हुआ था। मैच की वजह से बड़े पैमाने पर वीज़ा जारी हुए थे। साल 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 5 मैच हुए थे, जिसमें 2 अप्रैल को कोच्चि, 5 अप्रैल को विशाखापट्टनम, 9 अप्रैल को जमशेदपुर, 12 अप्रैल को अहमदाबाद, 19 अप्रैल को कानपुर, 17 अप्रैल को दिल्ली में ये मैच हुए थे। इसमें से 4 मैच पाकिस्तान जीता था, जबकि 1 मैच भारत। जांच एजेंसियों का आंकलन है कि इस समय भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के नाम पर बड़े पैमाने पर जो वीज़ा दिए गए थे, उसी का फ़ायदा उठाकर ये खुफिया अधिकारी भारत आया था। जांच और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के बहाने इस खुफिया अधिकारी ने भारत में अनेक जगह का आकलन किया और हमला किस जगह सटीक और कारगर होगा, इसकी रूपरेखा बनाई। साजिद के बारे में आकलन किया गया है कि वो आतंकवादी हमले की योजना बनाने और तैयारी में शामिल था। साथ ही उसके पास अन्य साजिशकर्ताओं के बीच समन्वय, मार्गदर्शन और उन्हें किस दिशा में क्या काम करना है, इसका भी जिम्मा था। आगे और बड़े खुलासे तहव्वुर राणा से पूछताछ में होंगे और लगातार न्यूज़ 18 की नज़र भी इस पर बनी हुई है।